मेरा नाम नदीम है और मेरी रिहाइश कराची के गुलिस्तान जौहर से है। आज भी मैं कराची में ही रहता हूँ। कुछ साल पहले मैंने गुलिस्तान जौहर में एक घर किराए पर लिया था। मेरे घर में मेरी बीवी और मेरी एक ही बेटी है। उस वक्त मेरी बेटी सिर्फ 6 साल की थी। बहुत प्यारी, मासूम और शरारती बच्ची, पूरे घर की जान। शुरू के कुछ दिन सब बिल्कुल नॉर्मल गुजरे। घर भी ठीक था और इलाका भी हमें पसंद आ गया था। लेकिन एक दिन मैंने एक अजीब चीज़ नोटिस की। मैंने देखा मेरी बेटी अपने कमरे में अकेले बैठी किसी से बातें कर रही थी। पहले मुझे लगा शायद अपने खिलौनों से खेल रही होगी, लेकिन जब मैं कमरे के अंदर गया तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने हंसकर पूछा, बेटा किससे बातें कर रही हो? मेरी बेटी मुस्कुराकर बोली, पापा मेरी दोस्त है यहाँ। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। मैंने हंसकर बात टाल दी और सोचा नया घर है, एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन उस दिन के बाद मेरी बेटी की हरकतें अब बदलने लगी। कभी अकेले मुस्कुरा देती, कभी लगता जैसे किसी के साथ खेल रही हो। और फिर एक रात तकरीबन 3 बजे मेरी आंख खुली। नीचे से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। मैं बेड से उठा और बाहर निकला। जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचा, मैंने देखा मेरी बेटी नीचे खड़ी थी और चुपचाप सामने देख रही थी। मैंने कहा, बेटा यहां क्या कर रही हो? लेकिन मेरी बेटी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सामने देख रही थी। मैं उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ा। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, वो एकदम से होश में आई और रोने लगी। उस रात के बाद मेरी बेटी रोज यही करने लगी। आधी आधी रात को उठ जाती। कभी हम उसको रोक लेते, लेकिन कभी जब हम सो रहे होते तो पता ही नहीं चलता था कि वो कब कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। मैं और मेरी बीवी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। हमने सोचा शायद मेरी बेटी को नींद में चलने की बीमारी है। हम उसे अस्पताल ले गए, सारे टेस्ट करवाए। डॉक्टरों ने हर चीज चेक की, लेकिन रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आईं। सब कुछ ठीक था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और सच कहूं, हम भी काफी दिनों से ठीक से सोए नहीं थे। फिर एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बुजुर्ग के बारे में बताया। अगले ही दिन मैं अकेला उनसे मिलने चला गया। मैंने उनको सारी बात बता दी। वो कुछ देर खामोश बैठे रहे। फिर उन्होंने एक तावीज़ दिया और कहा, बेटा बस ये अपनी बेटी के गले में पहना देना और 2 दिन बाद दोबारा मिलना। मैं घर आया और मैंने वैसा ही किया। मैंने वो तावीज़ अपनी बेटी के गले में पहना दिया और उस रात मैं हैरान रह गया। मेरी बेटी बहुत सुकून से सो रही थी। पहली बार इतने दिनों बाद उसके चेहरे पर सुकून था। रात के शायद 2 या 3 बज रहे होंगे। मेरी बेटी आराम से सो रही थी। लेकिन जो भी चीज़ मेरी बेटी को तंग कर रही थी, अब उसने मेरी बीवी को तंग करना शुरू कर दिया। मैं अपनी बीवी से बातें कर रहा था, लेकिन वो काफ़ी देर से खामोश थी। ना मेरी बात का जवाब दे रही थी, ना ही कोई हरकत कर रही थी। मैंने उसको हिलाया और अचानक वो खड़ी हो गई। फिर सीधा कमरे के दरवाजे की तरफ चलने लगी। मैं फौरन उसके पीछे गया। वो सीढ़ियां उतरकर नीचे गई और बिल्कुल उसी जगह जाकर खड़ी हो गई जहां मेरी बेटी रोज खड़ी होती थी। मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक लम्हा वो था जब उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमाई और मेरी तरफ देखकर एक अजीब सी हंसी हंसने लगी। वो मेरी बीवी की हंसी नहीं थी। मैं वहीं जंग गया और फिर उसने कहा, तुम गलत घर में आ गए हो। यह कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज इतनी खौफनाक थी कि मेरी बेटी भी उठकर कमरे से बाहर आ गई। मैं फौरन आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। मैं किसी तरह अपनी बीवी को वापस कमरे में ले आया। कभी वो हंस रही थी, कभी रो रही थी। यह सिलसिला तकरीबन 20 मिनट तक चलता रहा और फिर जाकर मेरी बीवी को होश आया। लेकिन उस वक्त तक मैं समझ चुका था कि मेरा वहां रहना खतरे से खाली नहीं है। सुबह होते ही मैंने अपनी बेटी और अपनी बीवी को उनकी वालिदा के घर छोड़ा और फिर अपने दोस्तों की मदद से वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज मैं जहां रहता हूं, वहां से मेरा वो पुराना घर सिर्फ 3 मिनट की ड्राइव पर है। और आज भी जब कभी मैं उस गली से गुजरता हूं तो मेरे जिस्म में अजीब सी ठंडक दौड़ जाती है, जैसे कोई आज भी उस घर की खिड़की से मुझे देख रहा हो।